नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने एक वीडियो डाली थी 40 मिनट की, जो थी साहिल दनेशरा पे, तो वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी। क्योंकि जब मैंने कुछ चीज़ें सर्च मारी तो मैंने उसको डिलीट मार दी, और ये अब ये फ्रेश वीडियो है। और जितना भी मैंने उसमें कुछ कहा था, कुछ भी चीज़ें इनअप्रोप्रिएट, और ऊपर से एक्यूज्ड के, मतलब मैंने विपक्ष में जो मैंने कहा था उसके ऑफेंस में, तो वो चीज़ मैं अब इसमें कहने इतना नहीं कहने वाला। तो साहिल दनेश राय एक ऐसा, ये द्वारका में, दिल्ली में एक केस हुआ था 3 फरवरी, और सुबह का टाइम था। और जैसे आप लोगों को पता है, आजकल तो यूथ सरवाइव कर ही नहीं पा रहा किसी रीज़न से, चाहे उनका कुछ भी हो रहा हो, उनको मार दिया जाता है या फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो साहिल दनेशरा जो है, एक लड़का था, और उनकी जो माँ थी उनका नाम इना था, और जो आंटी थी इना आंटी, तो वो उनको वो अपने बच्चे को मतलब 23 साल से पाल रही थी एज अ सिंगल पेरेंट। 23 साल तक, मतलब जो उन्होंने स्ट्रगल करा था, उनके बेटे ने स्ट्रगल करा था, तो वो चीज़ उन्होंने करी थी। तो हुआ ये था कि साहिल दनेश खान जो है ऑफिस जाते थे, रेगुलर रूटीन जैसे उनका होता था साधारण सा। तो सुबह भी वो ऐसे ही गए, और करीब 11:30 के आसपास ये चीज़ हुई थी कि कि एकदम से कुछ गड़बड़ हुई। और हुआ ये था कि साहिल दनेशा जो है अपनी बाइक चला रहे थे, और R15 थी शायद उसका नाम। मैं उतना एग्जैक्ट नहीं, मतलब शायद मैं गलत भी बोल सकता हूँ। तो वो अपनी बाइक चला रहे थे, आप इसी से समझ लीजिए, इसी को समझिए बस। और उसके बाद क्या हुआ, एक स्कॉर्पियो आई, और वो बहुत तेज़ स्पीड में थी, और उसने ठोकर मारी पहले, और उसके बाद जो साहिल दनेशा था, तो उनको जैसी टक्कर लगी तो फिर वो ऊपर गया। और लोगों का यही मानना है, लोगों का यही कहना था कि उन्होंने जब वो सीन देखा तो उन्होंने ये बताया कि वो 50 फुट ऊपर गया था, और उसके बाद जब नीचे गिरा तो उसको माइनर फ्रैक्चर्स या फिर कोई भी क्रिटिकल इंजरी हुई थी, और उसी हालत में वो पड़े हुए थे। और जब उनकी मम्मी को फ़ोन आया, जब साहिल की मम्मी को फ़ोन आया, तो उनको यही पता चला कि जब उनको फ़ोन आया पुलिस से, तो पुलिस वालों ने बताया कि एक डेड बॉडी मिली है, एक, और एक डेड आदमी मिला है, एक डेड लड़का मिला है। तो उन्होंने जब पूछा साहिल की माँ ने कि कैसा दिखता है वो, तो उन्होंने बताया कि वो गोरा है, ब्लैक वाइट ड्रेस में है, ठीक है, कपड़ों में। तब उसके बाद उनकी माँ का जो कलेजा, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी और शॉक में थी बिल्कुल कि मतलब ये हुआ क्या है। तो जब वो वहाँ पे पहुँची, लाल बहादुर शास्त्री नगर में, तो वहाँ पे जब वो पहुँची, वो द्वारका वाले जगह में, बस द्वारका वाली जगह में, तो वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। और लगभग यही 1:30 बजे में वो पहुंची थी करीब, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो रहा था। उन्होंने अपने कुछ लोगों को भी बोला था कि उनके जो कांटेक्ट में थे, तो साहिल की माँ ने यही बोला था कि आप लोग चले जाएं वहाँ पे, वहाँ देखें क्या हो रहा है। तो उनको तो बहुत देर लगी थी, और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा साहिल ही है, और वो बिल्कुल बहुत बुरी हालत में है, और अब वो फाइनली, मतलब परमानेंटली वो डेड हो चुका है। और एक चीज़ और है, जो जिसने ठोकर मारी थी, तो एक्चुअल में वो 17 साल का लड़का था, जिसका नाम अक्षत्रा सिंह बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये उसका नाम बताया जा रहा है। और
ये केस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इसमें, मतलब आपको वो भी दिखेगा कि पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है। मतलब पेरेंट्स का बैकग्राउंड बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके के पेरेंट्स हैं आजकल के, कि वो अपने बच्चों को इतनी प्रिविलेज दे रहे हैं कि वो दूसरों के बच्चों को ठोकने के लिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं कि जिसका कोई पता ही नहीं है। तो ये जो अक्षत्रा सिंह था, तो इनका यही नाम बताया जा रहा है, 17 साल का एक लड़का जिसके पास लाइसेंस ही नहीं थे। और इनकी जो बहन थी, 17 साल की लड़की की बहन थी, तो वो रील बनाए थे और बेसिकली एक स्टंट परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कांड हुआ और इतना बड़ा हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ है, बाइक के चीथड़े उड़ गए थे और जो साहिल दनेशा था उनके भी कपड़े फटे हुए थे। और इतना ही नहीं, वो जो स्कॉर्पियो थी, वो लड़का तो था ही 17 साल का, जो उसने जो है एक और को भी ठोका उसने, और वो गाड़ी में जो है वो आदमी इंजर्ड हो गया और वो भी मरते मरते बचा बस। और उसको ले गए, उन्होंने भी सब कुछ बताया, सही सही चीज़ें कुछ बताई थी उन्होंने चीज़ें की। और एक चीज़ उन्होंने और बताई कि उन्होंने अपना दुख भी ज़ाया किया, कि मतलब उनको बहुत दुख है कि जिसका बच्चा चला गया हमें उसके लिए दुख है। और ऊपर से उन्होंने ये भी बताया जिनको इंजरी हुई थी, उन उन बंदे को जो इंजर्ड था, तो उन्होंने ये बताया कि वो 17 साल का लड़का कह रहा था कि हमारा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हम देख लेंगे। और इससे पता चलता है कि दोस्तों पॉलिटिक्स कितनी बढ़ चुकी है, कितनी ख़राब हो चुकी है। इतना मतलब बहुत गंदी पॉलिटिक्स चल रही है। और जो पुलिस भी है वो भी नेता लोगों के साथ ये सब वो सब, है ना। तो मतलब ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी एक रेफरेंस के लिए बोल दिया। और जैसे कि सच्चाई की आवाज़ को दबाया जाता ही है हमेशा से, तो आज भी दबाया जा रहा है, ठीक है। और इसी कारण मैं जो वीडियो बनाया था जो 40 मिनट की, वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उस पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कोई देख ले और फिर उसके बाद एक मतलब वो चीज़ें किसी किसी को असर करे, किसी इंडिविजुअल को, जैसे मुझे करे या फिर किसी और को करे असर। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो अक्षता सिंह था, जो 17 साल का लड़का, तो उसके बारे में यही यही था कि उनके पापा से भी इंटरव्यू करवाया, मतलब उनका पापा का भी इंटरव्यू लिया गया। और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने बताया कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है वो, और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी उनके पास, उस 17 साल के लड़के के पास बहुत सारे अवार्ड हैं, उनके बेटे के पास। तो उन्होंने और एक और चीज़ ये भी बताई उन्होंने कि जब उनसे पूछा गया था कि आपको पता था कि आपका बच्चा ड्राइविंग कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि हमारे संज्ञान में नहीं था, हमारी नज़र में नहीं था। और कह रहे थे एक्चुअल में मैं बाहर था, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, और ये सब। तो ये सब बोल बोल के बस छीछालेदर जो भी करते हैं ना लोगों का, तो वो सब करा। और तो ये जो बंदा था ना, इन्होंने ये जो बात बोली इस आदमी ने जो इंटरव्यू दे रहा था, और इन्होंने जब इनसे पूछा गया, न्यूज़ रिपोर्टर ने जब पूछा कि पहले भी तो गाड़ी चलाता होगा, पहले भी तो ऐसे कांड करता होगा, क्योंकि 13 चालान लगे हुए थे गाड़ी पे, और 13 चालान लगे हुए थे। उस बंदे ने सोसाइटी में भी दम तोड़ रखा था लोगों का, है ना, नाक में दम करके रखा हुआ था बिल्कुल। गाड़ी पे गाड़ी इतनी रेकलेसली गाड़ी चला रहे हैं, फुल स्पीड में, हाई स्पीड में, और 13 चालान लगे, जिसमें से ज़्यादा चालान तो ओवर स्पीडिंग के लिए, ओवर स्पीडिंग के चलान हैं। और देख सकते हो किस हद तक मतलब पेरेंटिंग जा रही है और लिमिट क्रॉस कर रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वो मतलब इतना सोच पाए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ तक भी चीज़ जा रही कि मतलब
कि 17 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता, और ये हद बहुत ज़्यादा केस में सही भी बात है, क्योंकि इतने उम्र में मैच्योरिटी आ जाती है कि एक बच्चे को समझ में आ जाए, एक लड़के को समझ में आ जाए जो इतना मैच्योर है, उसको समझ में आ जाए कि एक्सीडेंट करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और सोचिए, एक बार को ज़्यादा सोचिए, वहाँ पे अगर साहिल नहीं मरा होता, ठीक है, और अगर देखो अगर वो ठीक है मरा भी होता, साथ में अगर ये लोग मर जाते तो कैसा हाल होता। तो अपने बारे में भी नहीं सोचा और दूसरे को तो ठोक के चले गए, और ऊपर से इतना स्वार्थपना, इतना वो नहीं गंदा समाज हमारा। और क्या बोलूँ भाई मैं। और जो साहिल धनेश्वर की बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था एक, जिसका अब्रॉड जाने का सपना था। और सपना मतलब यही था कि वो अपने दोस्तों को भी बहुत बोलते थे, उनके दोस्त भी मतलब ये बात बोलते थे, ये बताते थे कि साहिल यही बोलते थे कि हम अच्छा काम करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, पैसे कमाएंगे और मम्मी को देंगे, एक अच्छी लाइफ देंगे। तो वो साहिल धनेश्वर के माइंड में तो यही था कि अपनी माँ को एक अच्छी लाइफ दे, क्योंकि जो साहिल के पिताजी हैं, जो पिता थे, तो वो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, स्वर्गवास हो गया था उनका। और उसी दिन से मतलब साहिल जो अपनी माँ से बढ़ लेना, और उसकी माँ ही सब कुछ उसके लिए थी, और एज अ मदर, एज अ फादर। तो ये सिंगल पेरेंटिंग थी। और जो साहिल धनेशा थे, वो एक दिन में जो जो स्कूल था उसमें, कॉलेज में शायद, स्कूल में सॉरी, तो वहाँ पे वो मेडल बहुत सारे लाए थे, एक दिन के अंदर अंदर इतने सारे मेडल लाए थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड। और ऊपर से और भी बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें थी उनकी, उनके कमरे में कुछ शब्द वब्द लिखे हुए थे, मोटिवेशनल कोट्स जो होते हैं, जैसे एक था ड्रीम डिसिप्लिन, है ना, दूसरा था 2025 विल बी माई $, है ना, ऐसे ऐसे एम बनाते थे कि इतना इतना पैसा मुझे कमाना है, ठीक है। और एक था एक ऑब्सेशन वाला भी था, ऑब्सेशन इज मोना डेग द टैलेंट, या ऐसे कुछ था, है ना। ऑब्सेशन था उसमें, सिर्फ ये पहला वर्ड, उससे ज़्यादा मैं अगर बोलने लगूँगा तो मतलब अगर मैं गलत बोलते तो यार फिर कुछ नहीं है ना, फिर मैं क्या बोलूँ यार, फिर गलत इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं चाहता। तो इस केस में मतलब यही चीज़ें हो रही कि एक लड़का जो कि मतलब जिसकी उम्र ही नहीं है ड्राइविंग करने की, और वो ड्राइविंग कर रहा, और ऊपर से एक और बात बताऊँ, ये अपनी एज में इतना घोटाला कर रहे थे, इतना वो घपला कर रहे थे। पहले बताया कि पहले बताया कि वो 19 साल का लड़का, उसके बाद बताया वो 17 साल का। और एक और चीज़, जब वो उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन जो है वो बंदा जो है ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था, और वो भी 6 या 7 दिन के लिए, और उसको बेल मिल गई। और वही है ना, रही ज़्यादा की औलाद जो होते हैं, जो वैसे होते हैं, तो वही है। और अभी अगर मैं गुस्सा निकालूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं कुछ भी बोलूं, क्योंकि अब सच्चाई तो दबाई जाती है, ठीक है। हो सकता है कल फ्यूचर में आके किसी का मुंह बंद कर दें, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा मुंह बंद कर दें, या दूसरा हो तो दूसरे का मुंह बंद कर दें, तो ये चीज़ है। और सच्चाई को तो हमेशा ही दबाया जाता है, तो आज कौन सा नहीं दबाया जाएगा भाई। पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है भाई, क्या करें, सबका दिमाग ख़राब है, कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से एक और चीज़ बताओ, साहिल धनेश्वर जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उस समय कोई भी बंदा नहीं आया, और ये चीज़ 2025 में भी ये चीज़ हो चुकी है। मतलब ऐसा एक सिमिलर केस हो चुका है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक 8th क्लास के 2 लड़कों ने एक 10th क्लास के लड़के के उनका इंजरी कर दी थी, कटर से कट करके, कुछ मतलब वही ऐसे कट वट लगाए थे और खून निकला था। और उस समय भी लोग जो है उस स्कूल के लड़के की हेल्प नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ वो बस तमाशा बना के रखे हुए थे,
कोई ना उसके सामने गया, पास मतलब उसके पास भी नहीं गया, उसको उठाया भी नहीं, हॉस्पिटल में नहीं ले गए। और जब तक आधे घंटे तक माँ आई तब वो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो डेड डिक्लेयर हो गया क्योंकि टाइम पे इलाज हुआ ही नहीं। और यही साहिल धनेश्वर के साथ भी हुआ। कोई उसको देखने नहीं आया, ना उसके पास गया, ना उसको हॉस्पिटल ले गया, उठाया तक नहीं, टच भी नहीं करा उसको। और खाली पुलिस वाले तो ऐसे हैं डिक्लेयर कर दिया। वो एक ना एक वो डेड 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 बॉडी मिली है यहाँ बस। भाई तुम कौन होते हो भाई, इलाज तुम कौन होते हो डिक्लेयर करने वाले कोई डेड है या अलाइव? डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं ना। और तुम इतना भी नहीं देख सकते थे कि उसकी सांस आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई दोस्तों मतलब बात ऐसी है ना कि जो बंदा जिसको इंजरी हुई है, अगर थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा देख लो, वो सब पल्स चेक कर लो। और हमारे यहाँ स्कूल में भी ऐसे ही बताया गया है कि पल्स वल्स चेक करेंगे, या फिर उसकी हार्ट बीट चेक करो, या उस ये चेक करो हाथ से एक उंगली से कि वो सांस ले पा रहा है नाक से या नहीं, वो भी चेक करो, है ना। तो ये चीज़ भी मतलब उन्होंने नहीं देखी और सीधा डेड डिक्लेयर कर दिया। तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। और मुझे पता है, मुझे क्या हर किसी को पता है कि ये सच्चाई जो भी चीज़ें हैं सब दबाई जाएंगी एक ना एक दिन। और अभी भी आज भी ये फेब का महीना पूरा ख़त्म हो गया और आज मार्च 1 है, अभी भी ये केस चल रहा है। लड़ाई लड़ रही है साहिल की माँ, अभी तक इंसाफ के लिए मांग कर रही हैं। प्रोटेस्ट भी करा था, भीड़ भी लगी थी। और ये सब होने के बाद मतलब क्या ही बोले, मतलब वो क्या बीत रही होगी उस माँ पे जिसने अपना बच्चा खो दिया, वो भी ऐसे रईसज़ादे की औलाद की वजह से। और सब लोग यही कह रहे कि सज़ा होनी चाहिए। और बेशक वैसे होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने मतलब एक तो आपने ठोकर मारी, वो भी आपने एक रील के चक्कर में, है ना। एक तो ये रील स्टॉप हो कि ये स्टंट दिखाने वाली चीज़ें ये स्टॉप हो, और ये सब चीज़ें इतनी स्टॉप होनी चाहिए ना। मतलब कुछ भी नेसेसरी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, कुछ भी मतलब रूल्स रेगुलेशन का पालन ही नहीं हो रहा है ना। सारी सत्या पीट रखी है। और मतलब वो बंदे ने एक तो इंजरी की, एक तो उस बंदे को ठोकर भी मारी, ऊपर से ये भी कह रहे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, देख लेंगे अब। तो आप देख लीजिए ये कितना साइको माइंडेड होगा। मतलब ये साइकी बता रही ना एक लड़के की, ये एक इंसान की साइकी बता रही है कि वो किस हद तक है। तो यहाँ पे तो सज़ा होनी ही चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा मतलब कर रहा है। और ये बात साहिल की मम्मी ने भी कही थी, ठीक है। वो आप न्यूज़ में देख लीजिएगा, उन्होंने भी कहा था आंटी ने। और आंटी की एज भी मतलब 40 से 50 के बीच में है ना। और बिल्कुल माँ समान है यार, जैसे जैसे मेरी माँ है ना, जो जो मतलब हर चीज़ के लिए मतलब मेरी केयर करती है, वैसे वो भी थी एक माँ। वो अपने बेटे के लिए केयर करती थी। उन्होंने कहा था आई हैव डन अ लॉट मोर वर्क, आई हैव डन लेट डे एंड नाइट। तो आई हैव डन सो मैनी वर्क ऑन ऑन डे एंड नाइट। उन्होंने शाम दिन रात उन्होंने मेहनत करी, दिन रात काम करा अपने बच्चे को इतना ऊपर ऊपर लाने के लिए कि वो एक दिन वो अपनी फ़्लाइट ले और अब्रॉड जाए और अपना नाम बनाए, एक बढ़िया सा अपनी एक स्टेटस अपने लिए लड़ने के लिए गया था। वो उसने कई सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी थी साहिल धनेश्वरा ने। उनकी जो मम्मी है उन्होंने यही बोला था साहिल की मम्मी ने कि वो भी कई ज़्यादा मैच्योर हो गया था उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं और खेलने जाते हैं और इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, कुछ और करते हैं अपना एक्टिविटी कुछ। वो उस उम्र में खेलता भी था, पढ़ाई भी करता था, और ऊपर से मैच्योर भी हुआ भाई। मैच्योर होना ही आजकल कितना
कितनी मतलब यूनिक बात होती है बच्चे में कि बच्चा मैच्योर हो रहा है भाई। तो बहुत दुख हो रहा है ये बोलने पर कि साहिल दनेशा इन दुनिया में नहीं है, और 23 साल का एक लड़का मतलब था ये, और अब तो मौत हो ही गई है, हम क्या ही कर सकते हैं। और आप इनकी बस एक बार तस्वीर देख लीजिए, इनकी एक बार एक आप तस्वीर देख लीजिए, हमको प्यार नहीं आ गया ना इससे, तो भाई नाम बदल लेना। मैं आपको अगर इससे प्यार नहीं हुआ ना तो नाम बदल लेना भाई। इतना मतलब क्योंकि शक्ल भी ऐसी कि मतलब कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, मतलब अट्रैक्शन मतलब वो है ना कि अम, कोई भी उससे प्यार करने लग जाए जो उसको जानता भी ना हो। तो इतना बढ़िया मतलब इतनी अच्छी शक्ल भगवान ने दी थी, और इतना टैलेंटेड लड़का, और टैलेंटेड लड़का लॉस हुआ है, तो यार इससे बुरी बात क्या हो सकती है। बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है, और आप सोच नहीं सकते कि साहिल की जो माँ है वो किस हालत में होगी। बहुत अकेले हो चुकी हैं वो, और अब उनके पास कुछ नहीं रह गया सिवाय अपने बेटे को जस्टिस देने का। और बेशक यहाँ पे सज़ा होनी चाहिए, और इनफैक्ट बाप को भी होनी चाहिए, बेटे को तो होनी चाहिए। और इससे आगे मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बाद में कलेश होता ही है। अब ये पॉलिटिक्स जैसी है भाई, अब क्या पता है ये वीडियो वायरल करके भाई दिमाग ख़राब करें, और फिर उसके बाद हज़ार चीज़ें करें। क्योंकि अब तो सच्चाई तो दबाई जाती है ना, सच्चाई थोड़ी ना सामने लाई जाती है। क्योंकि सब तो पैसे खाने वाले लोग हैं, और बस यही चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ही ना निकले, और बिल्कुल झूठ में। क्योंकि लोग जो हैं डेविल है, एक शैतान है, जो मतलब सच्चाई का साथ देना ही नहीं चाहते। क्योंकि अब भगवान भी सब देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा भाई, इस चीज़ में कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि लोगों ने ऐसे चेंजेस करे ना पॉलिटिक्स में कि कोई कुछ कह ही ना पाए भाई, कोई कुछ कर ही ना पाए कि मतलब कि इस चीज़ में आप पाए कि पॉलिटिक्स में आ, कि मतलब रॉन्ग पॉलिटिक्स ना चले। तो ऐसे तो कोई भी इंसान मतलब यहाँ पे है ही नहीं, नेता वेता सब मतलब क्या बोलूँ यार मैं। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता ना ज़्यादा अब, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले को सज़ा मिलती है ना, ज़्यादा लोगों वालों को क्या मिलता है भाई। मतलब कोई सच्चाई बताना चाह रहा है तो उसको दबाए जा रहा है। और इसीलिए जो मैंने जो वीडियो डिलीट करी थी वो इसी वजह से डिलीट करी थी कि उसमें मैंने बहुत सारी बातें बोली थी, वो भी एक्यूज़्ड के बारे में, अक्षतरा सिंह के बारे में, कि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत गलत हुई है, और जिस तरीके से उसने वो कांड करे हैं, तो मैंने यही बोला था कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और उसके आगे भी कुछ बोला था तो वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, और इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, और ये फ्रेश वीडियो है। और मैं बस यही चाहते कि इंसाफ मिले। और अगर आपका भी मन है कुछ ऐसे वीडियो बनाने का, मतलब यही साहिल के केस में सपोर्ट या कुछ भी करने का, तो बेशक वही कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक और चीज़, अगर ये फॉर्मेलिटी के लिए मैं बना रहा हूँ तो फॉर्मेलिटी के लिए सही, कम से कम बोल तो रहा हूँ यार, ऐसे तो नहीं कर रहा कि दब रहा हूँ किसी के पैरों तले। क्योंकि किसी के तलवे नहीं चाटने मेरे को, ना किसी और बंदे को चाटना चाहिए किसी के तलवे। तो यहाँ पे सिर्फ बात यही थी कि चीज़ जो है यहाँ पे सिर्फ एक ये बंदे को सज़ा देने की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये भी है कि साहिल जैसे और भी लोग होंगे जो ड्राइविंग कर रहे होंगे। और साहिल की माँ एक्चुअल में डरती भी थी, वो बोलती थी कि मतलब कि आंटी बोलती थी कि तुम बाहर मत जाया करो, है ना। और उन्होंने क्या बोला था साहिल दानिशा ने, जो आंटी बता रही, तो उन्होंने आंटी ने ये बताया कि उन्होंने साहिल दानिशा ने यही बोला था कि
अब मैं छोटा बच्चा हो गया, आप तो चाहते ही नहीं कि मैं भाग जाऊँ, है ना। तो वही सब चीज़ें यार, फिर आखिर में यही हुआ। माँ बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती थी कि आजकल जैसे एक्सीडेंट हो ही रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी तक बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। जोमेटो का डिलीवरी बॉय के साथ हादसा हो चुका है एक, और दिल्ली में एक और हादसा हुआ था जिसमें 6 साल की बच्ची भी मरी थी, तो वो भी एक हादसा हुआ था। और ये सब रेकलेस ड्राइविंग की कारण ही हो रहा है। और एक जो नशे में ड्राइविंग करते हैं, तो ये चीज़ें वो होती हैं जिस वजह से लोग मरते हैं, और उनका ही नुकसान होता है, उनके घर वालों का सबसे ज़्यादा नुकसान उसका ही होता है कि जो जीवित रहता है, और जीवित रहते रहते ये सारे दर्द को महसूस करता है और इसी दर्द में तड़पता रहता है। तो ये चीज़ रहती है हमेशा, और होप करते हैं कि इंसाफ मिले, और इस फैमिली को, साहिल दनेशा की फैमिली को, जिस तरीके से साहिल दनेशा हमारे बीच नहीं रहे, अब बहुत दुखद है। और अब वो कल को देख ही नहीं पाएंगे। 3 फ़रवरी 2026 उनकी जर्नी यहीं पे समाप्त, और अब इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। इंसाफ मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पनिशमेंट अगर हम देंगे तो, और वो भी कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, तो तब बात बनेंगी। और स्पेशली अगर ये इनको जेल भी डालना पड़ता है, तो वो डिसीजन उन पर डिपेंड करता है लोगों में, कि जिस तरीके से पूरी फुल पावर के साथ अगर प्रोटेस्ट होगा, तो वो चीज़ें, और तब बात बनेगी। नहीं तो अब तो मतलब ये दुख अब हम लोग महसूस ही नहीं कर पा रही है। बस खाली बोल रहा हूँ मैं, उन्हें को भी कुछ लग ही नहीं रहा कि मतलब मैं बस वीडियो इसलिए ही ये बनी है, ये वीडियो इसलिए ही बनी है क्योंकि इससे ये पता चले कि मतलब हमारे समाज में हो क्या रहा है, और साहिल कितना टैलेंटेड, कितना होशियार लड़का। और उनके आईपैड में भी एक वॉलपेपर है जो दिखाता है, जो उसकी माँ ने बताया था, आंटी ने ही बताया था, जो साहिल की माँ ने बताया था। और उन्होंने यही बताया था कि ये उसका ड्रीम हाउस था, और वो कहता था कि मम्मी मैं आपको इस घर में रखूँगा, आपको सिंहासन में बैठाऊँगा, और ये मेरी कार है। तो ऐसे ऐसे ख्वाब थे, लेकिन वो ख्वाब सारे नष्ट कर दिए इस 17 साल के लड़के ने। और गुस्सा तो अभी इस पॉइंट पे सभी को आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, और कहीं कहीं तक मुझे भी, मतलब इस केस को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा तो है ही। और ऊपर से लेकिन गुस्से से काम नहीं चलेगा ना, बस इंसाफ दिलवाना एक ज़रूरी काम है। और बस वही है, अब मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बस ये केस था जिस वजह से ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और इस पर बात होती नहीं है अक्सर। पेरेंटिंग पे भी सवाल उठने चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे कर रखा तुम लोगों ने, और उनको कैसी प्रिविलेज दे रखी है कि वो आप दूसरे बच्चों को ठोक रहे हैं, दूसरे लोगों को ठोक रहे हैं। और इतना हवस बढ़ चुकी है ना आजकल के बच्चों में कि मतलब शान से चलाते हैं बाइक स्कूटी, और ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि साहिल दनेशा जैसे मरे, उस हिसाब से और भी बंदे मरेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये बहुत। और इसमें तो पता भी चल रहा है कि एक्यूज्ड कौन है, मतलब उस एक्यूज्ड ने उसने कांड करा यहाँ पे, तब भी वो इंसाफ नहीं मिल रहा। आप सोच सकते हैं कितने हद तक पॉलिटिक्स ख़राब चल रही है। और केसेस में तो मान लें कि मिस्टीरियस है, नहीं सॉल्व हो रहा, वहाँ तक तो चलता है। यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि वो 17 साल के लड़के ने ये कांड करा है, उसी ने वो कांड करा है, तब भी यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रही। तो सोच रहे हैं पॉलिटिक्स बहुत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत गंदे लोग आ चुके हैं आजकल भी। पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, और कल भी ऐसे ही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा
सबसे ज़्यादा ये रील स्टॉप करने की ज़रूरत है, जो ये स्टंटबाजी करने के लिए बनाने। और अक्षता सिंह जैसे जितने भी मतलब बच्चे अच्छे होंगे या फिर कुछ भी होगा, तो यही हमें ऐसे रखना होगा माइंड में कि उनको ज़्यादा प्रिविलेज ना दी जाए, उनके पेरेंट्स ज़्यादा उनको प्रिविलेज दें ना, और सेकंड हैंड गाड़ी उनको दें, क्या कि वो ज़्यादा शान बाजी ना करें, क्योंकि रईसपना ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। क्योंकि रईसपना के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और नुकसान में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो यही था साहिल दनेश का केस, और होप सो इंसाफ मिले, क्योंकि ये बच्चा जो ये जो लड़का बना, और मेरे लिए तो भैया हैं, तो ये जो भैया मरे हुए हैं, तो बहुत ही दुखद है ये चीज़, और इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ का। जस्टिस इज़ जस्ट नीडेड, जस्टिस इज़ नीडेड। तो हैशटैग जस्टिस फॉर साहिल गणेश। और इसी के साथ मैं जाता हूँ यहाँ से, और नमस्ते, इंसान मिले, रेस्ट इन पीस, साहिल गणेश। थैंक यू।